अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एक्सपर्ट्स। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन मुश्किल है मैथ का जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें ईमेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं, हम उसको सॉल्व करेंगे और आपको सेंड कर देंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस कर रहे थे, आपको पता है वो हम डिस्कस कर रहे थे लैपलास ट्रांसफॉर्म। लैपलास लेप्लास ट्रांसफॉर्म। तो स्टूडेंट, लेप्लास ट्रांसफॉर्म के हम डिफरेंट क्वेश्चन कर रहे थे और मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म होता क्या है। बेसिकली लेप्लास ट्रांसफॉर्म की जो डेफिनेशन है, एफ ऑफ एस इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस ऑफ टी एफ ऑफ टी एंड डी टी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ई रेज टू पावर माइनस एस ऑफ टी को हम कहते हैं कर्नल ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म। आज स्टूडेंट्स मेरे पास एक एग्जांपल है, उसको हम देखते हैं। किसी फंक्शन का अगर हमें लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना पड़े तो हम कैसे कहते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एफ ऑफ टी हमारे पास अगर टी हो तो हम इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट आइए देखते हैं इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म। और बाद में अगर टी रेज टू पावर कुछ भी आ जाए तो हम उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म जनरलाइज कर लेंगे। तो स्टूडेंट देखें, हमारे पास क्या बन जाएगा, इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस ऑफ टी टी एंड डी टी। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट आप देखें, इसकी हम क्या करेंगे, दो फंक्शन है तो बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन करेंगे। फर्स्ट फंक्शन हम ले लेते हैं टी को, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन क्या बन जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस एस ऑफ टी डिवाइडेड बाय माइनस एस। और लिमिट इसकी क्या है, जीरो से इन्फिनिटी तक है, माइनस होल इंटीग्रल कहाँ से, जीरो से इन्फिनिटी तक आ जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन टी है, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। और इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस एस ऑफ टी डिवाइड बाय माइनस एस, और क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। तो स्टूडेंट अब आप देखें, इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व आउट करते हैं। देखें, ये हमारे पास बन जाएगा इज इक्वल टू माइनस वन बाई एस। और यहाँ पे आप देखें, ये हमारे पास है टी ई रेज टू पावर माइनस एस ऑफ टी। तो लिमिट जब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी तो ये चीज हमारे पास किसके इक्वल होगी, जीरो के इक्वल होगी। माइनस टी ई रेज टू पावर माइनस एस ऑफ टी, तो जब जीरो को अप्रोच करेगी लिमिट तो ये भी हमारे पास क्या होगी, जीरो होगी। माइनस वन बाई एस, और इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस ऑफ टी एंड डी टी। स्टूडेंट ये चीज हमारे पास जीरो हो जाएगी, माइनस वन बाई एस। इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे, ई रेज टू पावर माइनस एस ऑफ टी डिवाइडेड बाय माइनस एस फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट आप देखें, ये बन जाएगा वन डिवाइडेड बाय एस का स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर माइनस एस ऑफ टी। तो स्टूडेंट आप देखें, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कि हमारे पास हो जाएगा जीरो माइनस वन। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे एक चीज गौर तलब है जो आपने देखनी है, कि अ, हमारे पास जो यहाँ पे आ जाएगा, अ, ये चीज जो हमारे पास है माइनस वन बाई एस, तो जब इसके साथ मिलेगा तो ये प्लस बन जाएगा। ओके, तो जब हमने इसकी एक टाइम इंटीग्रेशन की है, सेकंड टाइम इसकी, यानी कि ये देखें यहाँ पे हमारे पास क्या था, माइनस था, और ये वाला माइनस, तो ये बन जाएगा प्लस, तो एक माइनस हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा, तो ये बन जाएगा वन डिवाइडेड बाय एस का स्क्वायर। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास जो लिमिट टी टर्न्स टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस ऑफ टी, टी तो हमने इसको लिखा है जीरो, तो वाई हमने इसको जीरो लिखा है। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि लिमिट टी रेज टू पावर इन्फिनिटी टी डिवाइड बाई ई रेज टू पावर माइनस एस ऑफ टी। तो स्टूडेंट अगर आप इसको देखें, इसका आप डेरिवेटिव ले लें एल हॉपिटल रूल लगा के, तो वन डिवाइड बाई एस ई रेज टू पावर माइनस एस ऑफ टी आ जाएगा। तो अब अगर इसके अंदर आप लिमिट पुट करते हैं तो वन डिवाइड बाई इन्फिनिटी बन जाएगा, और वन बाई इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है, तो ये आपके पास जीरो हो जाएगा। उसके बाद आपके पास थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ से ये था कि माइनस
आप इस माइनस को यहाँ पे लिख लें और इसको आप क्या कर लें, इसको आप ब्रैकेट लगा लें। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें आप, दिस माइनस एंड दिस माइनस, तो इसको हम यहाँ पे ब्रैकेट में ले लेते हैं। दिस माइनस एंड दिस माइनस, दिस गोज टू प्लस, ओके। और जब ये आपके पास ये वाला माइनस आएगा तो -1/s का स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपके पास क्या हो गया, एफ ऑफ एस कैलकुलेट आपने कर लिया। अब स्टूडेंट अगर आपके पास एफ ऑफ टी था टी के इक्वल, तो अगर हमारे पास आ जाता है एफ ऑफ टी टी रेज टू पावर एन, एन आपके पास क्या है, तो इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म आपके पास क्या है, 1 डिवाइड बाई, बल्कि 1 फैक्टोरियल आप कह लें तो वो ज्यादा बेहतर आएगा, 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई एस रेज टू पावर एस का स्क्वायर आया है। ठीक है। अगर हमारे पास टी रेज टू पावर एन आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एस रेज टू पावर एन प्लस 1, यानी कि जो भी हमारे पास पावर होगी उसको हम क्या कर लेंगे, उसके साथ 1 ऐड कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास यहाँ पे आ जाता है टी स्क्वायर, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर, देन इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई एस रेज टू पावर 3 विच इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई एस रेज टू पावर 3। ओके। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल और करते हैं। एग्जांपल हमारे पास क्या है, एग्जांपल 2, e रेज टू पावर -3t। देखिए हमारे पास जो एफ ऑफ टी है, एफ ऑफ टी है e रेज टू पावर -3t, तो इसका लेप्लास आप ले लें। एफ ऑफ एस मेरे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e रेज टू पावर -3t e रेज टू पावर -s ऑफ t एंड dt। अब स्टूडेंट्स हम इसको प्रॉपरली सॉल्व करते हैं। देखें जब हम इसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एस इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e रेज टू पावर माइनस इंटू s प्लस 3t एंड हियर वी हैव dt। इसकी इंटीग्रेशन करें क्या आ जाएगा, e रेज टू पावर माइनस इंटू s प्लस 3t डिवाइडेड बाय माइनस इंटू s प्लस 3 फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। अपर लिमिट इसके अंदर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय माइनस इंटू एस प्लस 3। अपर लिमिट क्या आ जाएगी, अपर लिमिट जब इसके अंदर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आपको पता है कि इसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। माइनस जब इसके अंदर आप लोअर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय एस प्लस 3 एफ ऑफ एस। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स अगर आपके पास e रेज टू पावर a ऑफ t है, यानी कि a आपके पास है इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट होता है, ओके। तो उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस आप कैसे लिख सकते हैं, देखें a की जगह हमारे पास क्या था, -3 था यहाँ पे, तो अब अगर a है हमारे पास तो इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या, 1 डिवाइड बाई एस माइनस ए बनता है। ठीक हो गया। और अगर आपके पास जैसा कि मैं कहता हूं कि हमारे पास एक आता है एफ ऑफ टी, मेरे पास क्या है e रेज टू पावर 4 ऑफ टी, और मुझे पता है कि लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी e रेज टू पावर ए टी का जो लेप्लास है एफ ऑफ एस, कैपिटल एफ ऑफ एस, वो किसके इक्वल है, 1 डिवाइड बाई एस माइनस ए के इक्वल है। तो यहाँ पे ए की जगह क्या है, 4 है, तो इसका मतलब हुआ कि इसका जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई एस माइनस 4। तो ये बहुत ही ईजी है, आप इस तरह करके इसको समझ सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन मुश्किल है तो आप हमें ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन